नमस्कार। सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने विज्ञापन महाघोटाला एमसीडी का जो विज्ञापन महाघोटाला है उसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक सिंह जी ने आवाज़ उठाया, तो उस पर हम आज बातचीत करेंगे कि आखिर ये विज्ञापन घोटाला कितने का है और इससे एमसीडी और दिल्ली सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। दीपक सिंह जी, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है। आपने ही मुखर्जी नगर का जो विज्ञापन घोटाला का आपने फेसबुक पोस्ट में शेयर किया था, आखिर ये कितने का है और कितना नुकसान सरकार को हो रहा है इससे? देखिए, ये जो मामला है केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं है। एक तो जहां दिल्ली गवर्नमेंट के पास अभी फंड नहीं है, रोज स्टेटमेंट आता है मुख्यमंत्री का कि फंड नहीं है, हम देश को अपने कैसे चलाएंगे शहर को और कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। वहीं पर कुछ जो रेवेन्यू का संसाधन है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वो उसको पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं केवल एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मुखर्जी नगर का, कैसे एरिया बहुत है, लक्ष्मी नगर है, बाकी एरिया भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी एरिया हैं, पूरे दिल्ली के ही हाल लगभग है। मुखर्जी नगर में आप देखोगे तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को मतलब कि मनचाहा जो साइज बोर्ड का हो सकता है, भारी से भारी बोर्ड लगाने का, पता नहीं किसने इसको परमिशन किया है। एमसीडी ने परमिट किया है, पुलिस ने परमिट किया है, पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिट किया है, क्यों लगाए जा रहे हैं सोच समझने का विषय है। सरकारी जो गाइडलाइन है उसमें 9x3 का बोर्ड आप लगा सकते हैं अपने ऑफिस के सामने जी। लेकिन यहाँ दीवारों पर बिल्कुल आउटर पे जाकर छतों से लटका कर बहुत बुरी कंडीशन में भारी भरकम बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उसके नुकसान कई हैं। पहला तो सबसे जो बड़ा नुकसान ये है कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खतरा होए। मान लो कि कभी गिर गया, कभी क्लासरूम में कभी गिर गया, बोर्ड किसी सड़क पर चलते किसी ऊपर गिरा, तो उस जान का जो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एमसीडी के कर्मचारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं जो सूरत में हुआ कि कहीं आग लग जाए, कहीं बोर्ड गिर जाए, कहीं बिल्डिंग गिर जाए, काफ़ी लोग मर जाए, तब कुछ उसकी आंखें खुलेंगी? ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें करोड़ों रुपए पर ईयर का जो टर्नओवर हो रहा है वो बिल्कुल ब्लैक में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के चैनल के माध्यम से आता, आपको पता कि तो चेक से पेमेंट होगी, एक नंबर का लेन देन होगा और गवर्नमेंट को जो उसका जीएसटी उसका हिस्सा भी मिलेगा। तो ये जो करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर आपका आ रहा है वो टोटली ब्लैक में जा रहा है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से हम देखते हैं कि फंड को लेकर लगातार एमसीडी पीछे भी हम देखें कि 3 महीने 4 महीने की सैलरी नहीं आई थी। एमसीडी के कार्यकर्ता जो कर्मचारी हों वो सड़कों पर बैठे थे, आंदोलन चल रहा था। पूरी दिल्ली 26 जनवरी के मौके पर अपना जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का रेवेन्यू घोटाला चल रहा है दिल्ली के अंदर? देखिए, एमसीडी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है एमसीडी को उन्होंने घोटाला किया है। आपको पता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 महीने जो सैलरी होल्ड हुई है हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को, एमसीडी मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही सक्षम संस्था है। वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकती है, अपना मेंटेनेंस कर सकती है, अपना रेवेन्यू कमा भी सकती है। लेकिन जब ऐसे रेवेन्यू का लीकेज होता है ना, करोड़ रुपए एनुअल आ रहा है और वो सब कहीं चला जा रहा है, जाहिर सी बात है सबकी मिली भगत है, अभी जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये जो समस्या आती है ना कि हमको सैलरी नहीं मिली 2 महीने से, हम वैसे बिना सैलरी काम कर रहे हैं, ये एमसीडी खुद ही चीज़ को डील कर सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू कीजिए और आप पूरे मुखर्जी नगर तक आ जाइए, कम से कम हमको लगता है कि 500 पीजी चल रहे होंगे। 500 पीजी, मैं तो घर बता रहा हूँ आपको, 500 पीजी में एक पीजी में 3-3 फ्लोर है, मतलब कि 1500 पीजी हो गए। 1500 पीजी का एक तो जो रोड पे नहीं है वो तो गैर कानूनी हो गए, ठीक है। दूसरा जो गैर कानूनी हो गया वो हो गया कि आपने कन्वर्जन चार्ज एमसीडी को नहीं दिया है। एक फ्लोर पर लगभग 15 से 20 रुपये एमसीडी चार्ज लेती है कन्वर्जन चार्ज, ठीक है। वो केवल 1 साल के लिए होता है। लेकिन धड़ल्ले से 1500 पीजी छात्रों के लिए चल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कौन करेगा? ठीक है। तो ये जो पीजी का घोटाला है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? मुखर्जी नगर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है और रेवेन्यू का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ से भी एमसीडी खाते में कोई पैसा नहीं जा पा रहा है क्योंकि सब कुछ हमको लगता है ब्लैक में चल रहा है। चाहे होर्डिंग लगानी हो, पैसे दे के मनचाहा लगाइए, 9x3 का परमिट आप 19x30 का लगाइए,
कल को गिरेगा, कोई मरेगा तो देखा जाएगा उसको। दूसरा सवाल उठता है, जिस तरह से हम देखें, अभी एक चांदनी चौक में पुरानी इमारत गिरी थी। जयप्रकाश जो मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के, वो गए थे, बोले कि पुरानी बिल्डिंग को हम लोग रिपेयर करेंगे। हम मुखर्जी नगर की बात करें, मुखर्जी नगर में आपने भी मुद्दा उठाया कि जर्जर बिल्डिंग हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर भी जर्जर बिल्डिंग हैं। तो क्या एमसीडी इंतजार कर रही है या दिल्ली सरकार इंतजार करे कि इस पर हम राजनीति करें, कोई बिल्डिंग गिरे और कुछ ऐसा हो कि हम उस पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें? ये देश का दुर्भाग्य है सिद्धार्थ जी कि नेता किसी हादसे का इंतजार करते हैं। कुछ हादसा हो तो बीजेपी वाले आप पर टूटेंगे, आप वाले बीजेपी पर टूटेंगे। आपको 3-4 साल पहले से पता है कि मुखर्जी नगर का जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो जर्जर हो चुका है। किसी की सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, किसी की छत लटक गई है, किसी में सपोर्ट लगा हुआ है, किसी में फायर की व्यवस्था नहीं है, किसी में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी में अंधेरा रहता है, किसी की दुर्घटना हो जाए। इस जर्जर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी अभी तक मेंटेन कर रहे हैं और मकान मालिक जो एसोसिएशन है, जो उनके ओनर्स हैं, वो धड़े से पैसा होते किराएदारों से। आप बताइए, आप मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हो कोचिंग वालों से, लेकिन उसके नाम पर क्या करते हो? कुछ भी नहीं। न तो उनका कोई सीढ़ी रिपेयर हो रही है, न छत रिपेयर हो रही है, वो परमिट भी करते हैं, जो मरीज को करते रहिए, पैसे दीजिए। तो ये किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार कर रहे हैं, कुछ बड़ा हादसा हो तब उनकी आंख कान खुलेगी। कुछ विद्यार्थी, मासूम विद्यार्थियों की जान चली जाएगी, तब उनको समझ में आएगा कि भाई कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। एक दूसरे पर जो दोष मानना शुरू कर देंगे। जो चांदनी चौक में हुआ, यहाँ कभी भी हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज एसोसिएशन जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इस बात को क्यों नहीं उठाती है कि हम उसकी रिपेयरिंग करवाएं, तब हम किराए पे मकान चढ़ाएं, हम तब जो है कि हम वो कमर्शियल को उस किराए पे चढ़ाएं। आप जो बात कह रहे हो ना कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करें, कुछ बड़ा हादसा हो तो हम जाके हमारी आंखें खोलें, तब जो लिपापोती में शुरू करें। एक सवाल आपने अहम उठाया था उस टाइम, आपके हमने आर्टिकल्स जो फेसबुक पर पढ़ा था, आपने यहाँ पर एक सिनेमा हॉल का जिक्र किया था। सिनेमा हॉल पर काफ़ी सारा होर्डिंग, अभी भी हमारे तो उधर दिख रहे थे कि सिनेमा हॉल पर काफ़ी सारा होर्डिंग लगे होते। उसमें आपने लिखा था कि शायद वहाँ पर ऑफिसेस कोचिंग के चल रहे हैं, उस पर का जी आप देखिए, सिनेमा हॉल दिल्ली में जो ट्रेडिशनल थे लगभग बंद हो चुके हैं जी। आपको परमिट है, या तो आप डिजिटल चलाइए आप, या तो बंद कर दीजिए। अब आप देखिए कि बत्रा सिनेमा हॉल जो यहाँ के एक मेन सेंटर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप, 10 वर्षों सिनेमा हॉल बंद है। उसके बावजूद भी आप इस वक्त जाएंगे तो कम से कम 10 ऑफिस मिलेंगे आपको। कोचिंग के ऑफिस चल रहे हैं, किसने परमिट किया भाई आपको? उस सिनेमा हॉल का जो सारे फ्लोर हैं एडवर्टीजमेंट से लदे पड़े हैं, ठीक है, वो आपको किसने परमिट कर दिया? जितनी उनकी दुकानें हैं, शाम को आप वो ठेले वाले भी लग जाते हैं कैंपस में आके, तो सुबह से लेकर शाम तक उनकी सारी गतिविधियां जो है कि इंगेज हैं। बिना सिनेमा चलाए महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट ये है कि 15 से 20 लाख रुपए महीना उनके खाते में जा रहा है। अब बताइए कि सिनेमा हॉल चलाने में बेनिफिट है कि बोर्ड लगवाने में बेनिफिट है, और 15 से 20 लाख रुपए किसके खाते में जा रहा है? ये सोचने के विषय है। सिनेमा हॉल बंद करो आप। सिनेमा हॉल में होल्डिंग बोर्ड में क्या काम है भाई? या तो उसको रिनोवेट करवाइए आप, या उसको बंद कर दीजिए आप, या उसको डिजिटल बनवाइए आप। लेकिन नहीं, सिर्फ ऐड लगाने के पैसे कमाए जा रहे हैं। शायद इसमें लोग मिले होंगे, जाहिर सी बात है कि एमसीडी कर्मचारी मिले होंगे। इसमें हो सकता है कि आपके एमसीडी के जो अधिकारी हैं, काउंसलर, उनका भी कुछ हाथ हो, पुलिस का भी कुछ हाथ हो। आपको पता ही सबका मिला जो काम होता है इसमें, तभी तो काम चल रहा है। तो 15 से 20 लाख रुपए केवल बत्रा सिनेमा हॉल की कमाई है, वो ब्लैक में क्यों जा रही है? टोटल बाजार की कितनी कमाई होगी भाई? बाजार में आप पीजी का जोड़ोगे, बत्रा सिनेमा हॉल का जोड़ोगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जोड़ोगे, तो होर्डिंग सब कुछ लगभग भाई साल में कई करोड़ रुपए जाता है। साल का कई करोड़ रुपए जो है कि मुखर्जी नगर के आसपास के क्षेत्र में ब्लैक का काम हो रहा है टोटल। इसमें पीजी भी शामिल है, बत्रा भी शामिल है, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। तो ये बहुत ही, देखिए, व्यापार से किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप कमाइए, खूब कमाइए, व्यापार को बढ़ाइए, लेकिन सिस्टम कहाँ है? किसी की जान चल जाए तो भी व्यापार करना है, ब्लैक मार्केटिंग तो भी व्यापार करना ठीक नहीं है ना। एक पैरामीटर होता है गवर्नमेंट का, गाइडलाइन, उसको आप पूरा कीजिए, खूब कमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दीपक सिंह जी, जिन्होंने मुखर्जी नगर में विज्ञापन महाघोटाला पर खुलासा किया हमारे साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।